बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम जनरल साइंस बुक को शुरू करने वाले हैं। यूनिट 1 है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। इसमें पहला सबक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन होता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन ये ओरल कैविटी में शुरू होता है और ये स्टमक वॉल्स में भी होता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ज़रिए। और केमिकल डाइजेशन में मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स खारिज करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये एक लॉन्ग ट्यूब जिसको एलिमेंट्री किनाल कहा जाता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लेवर पेनक्रियास पर मुश्तमिल होता है। ये माउथ से शुरू होता है और एनस पर ख़त्म होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का है 17 किलो जूल पर ग्राम और फैट्स का है 37 किलो जूल पर ग्राम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया है। माउथ ओरल बक्कल कैविटी ये सेलेवा सीक्रेट करता है, इसमें सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। और द सॉफ्ट फेस ऑफ फूड इज कॉल्ड बोलस। फिर इजोफेगस होता है। इजोफेगस ये लॉन्ग नैरो एंड हॉलो मस्कुलर ट्यूब होता है और ये स्फिंक्टर मसल्स ने इसको बंद किया होता है। स्टमक ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये गैस्ट्रिक जूस पैदा करता है। प्रोटीन का केमिकल ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है? स्टमक में होता है। अनवांटेड बैक्टीरिया को स्टमक में मारा जाता है और ये when food leaves the stomach it is transformed into a semi liquid mass called chyme। इज़ोफेगस ये 25 से 30 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है, 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ये कहाँ पर लोकेट होता है? पैरेलल टू द ट्रीकिया, ब्रीथिंग ट्यूब एंड द हार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी लंबाई कितनी है? 6 to 8 मीटर। 6 से लेकर 8 मीटर तक स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है। ये नैरो और खाइल ट्यूब होता है और ये डाइजेस्टिव जूस लेवर और पेनक्रियास से यहाँ पर दाखिल होते हैं। पहले पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में लेवर और पेनक्रियास जो डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं वहाँ पर एंटर हो जाते हैं। और डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पर कंप्लीट होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पर क्या होते हैं? विलाई। विलाई जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फ्रूट जूसेस ये कितने वक्त लेता है डाइजेस्ट होने में? 15 से 20 मिनट तक फ्रूट जूसेस। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 30 से 45 मिनट तक। सीड्स एंड नट्स ये 2 आवर्स तक। और चिकन 2 से लेकर हाफ आवर्स तक, 2 हाफ आवर्स। लार्ज इंटेस्टाइन ये लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। और वाटर और मिनरल्स यहाँ पर रीएब्जॉर्ब यानी दोबारा जज़ब हो जाते हैं और फिर रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर किया जाता है। लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा है? ये लेवर है। लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। लेवर का रंग कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। और ये जो जूस सेक्रेट करता है उसको बाइल कहा जाता है। और ये कहाँ पर सीक्रेट किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंजाइम क्या है? ये स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है। और पेनक्रियास ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट भाग के नज़दीक होता है और ये पेनक्रियाटिक जूस खारिज करता है। ब्रेकडाउन ऑफ शुगर्स एंड किलिंग ऑफ जर्म्स कहाँ पर होता है? सेल्यूरी ग्लैंड में। ब्रेकडाउन ऑफ शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट वहाँ पर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं।
स्टोमिक वॉल गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं और ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन वहाँ पर होता है। ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स कहाँ पर होता है? फैट्स लेवर में, और ये बाइल की वजह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। पेनक्रियाज ये प्रोटीन्स और शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं। डाइजेस्टेड फूड कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज ऑफ लूज वाटरी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डायरी। डायरी इज सीरियस इलनेस स्पेशली फॉर बेबीज। बच्चों के लिए ये ख़तरनाक बीमारी है। जिस शख्स को डायरी हो जाती है उसको क्या देना चाहिए? सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। डिहाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन मीन लॉस ऑफ वाटर। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है। ये 2 स्टेप्स पर होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग सिस्टम के ऑर्गन्स ये हैं, नोज़ 2 कैविटीज़ पर मुश्तमिल होता है नोज़, जिसको नॉस्ट्रल्स कहा जाता है। फिर होता है लेरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। ये वोकल कॉर्ड्स पर मुश्तमिल होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और एयर फ्रॉम द नोज पासिस थ्रू द फेरिंग्स इनटू द लेरिंग्स। तो इसका करेक्ट ऑर्डर है नोज, फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स। फिर ट्रीकिया है, ट्रीकिया को वेंट पाइप भी कहा जाता है और ये कार्टिलेजिनस रिंग्स पर मुश्तमिल होता है। और ओपनिंग ऑफ ट्रीकिया को कहा जाता है ग्लॉटिस, और इसको किसने कवर किया होता है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है? क्लोजेस द ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वेलिंग द स्टॉपिंग द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ट्रीकिया। एपिग्लॉटिस का ये काम होता है कि ट्रीकिया में खुराक दाखिल होने से मना करता है। ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई होता है, ये स्मॉलर ट्यूब्स ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। और फिर ओपन एयर सैक्स में, जिसको एल्विलाई कहा जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होता है? एल्विलाई में, और ये बहुत सारी कैपिलरीज पर सराउंड होता है। यानी इसके इर्द गिर्द बहुत सारी कैपिलरीज मौजूद होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑर्डर हो गया नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रीकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलस। लंग्स क्या है? ये पेयर ऑफ हॉलो स्पंजी ऑर्गन्स है। लंग्स स्पंजी ऑर्गन्स है। ये 700 मिलियन एल्विलाई पर तकरीबन हर लंग मुश्तमिल होता है। 700 मिलियन एल्विलाई, और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्विलाई में हो जाता है। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम इज़ अ वेरी थिक डूम शेप मस्कुलर मेम्ब्रेन विच सेपरेट द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से कौन जुदा करता है? डायफ्राम। इनहेलेशंस, द मसल बिटवीन द रिब्स एंड द डायफ्राम कंट्रैक्ट। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो जो मसल्स रिब्स और डायफ्राम के दरमियान होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है। तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और डाउनवर्ड नीचे की तरफ चला जाता है, और रिब केज अपवर्ड और आउटवर्ड हो जाते हैं। एक्सेलेशन में डायफ्राम और मसल जो होते हैं जो कंट्रैक्ट हो गई थी वो अब रिलैक्स हो जाते हैं और रेस्टिंग पोजीशन पर आ जाते हैं, और चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है और एल्विलाई पर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन ये स्लो प्रोसेस होता है, ये बॉडी टेम्परेचर पर होता है। ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है ब्लड में एल्विलाई के ज़रिए इन लंग्स में। बोथ रेस्पिरेशन एंड बर्निंग और एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस। रेस्पिरेशन और बर्निंग क्या है? इसमें एनर्जी रिलीज हो जाते हैं, तो ये
हीट रिलीजिंग प्रोसेसेस हैं। 2015 में एक अंदाजे के मुताबिक 10.4 मिलियन लोगों को टीबी हो गया था। 1.8 मिलियन इसकी वजह से वफ़ात हुई थी। टीबी क्या है? ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये किस चीज़ के ज़रिए फैल जाता है? थ्रू एयर, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर। टीबी का इलाज क्या है? इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। निमोनिया क्या है? ये बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस की वजह से लंग की बीमारी है। The digested food is absorbed into the blood and the small intestine. The secretion of liver is called bile. The mechanical breakdown of food occurs in the mouth and stomach. The alternate name for trachea is windpipe. The structure which separates chest cavity from the abdominal cavity is called diaphragm. Chapter 2: Transport in Human and Plants. The movement of material into and out of the body or cells of an organism is called transport. यूनिसेलुलर और लेस कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक ऑर्गन ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं होता, इसमें सैंपल डिफ्यूजन होता है। ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन बींग्स में इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। ये हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड पर मुश्तमिल होता है। हार्ट क्या है? ये मस्कुलर पम्प है which pushes blood around the whole body by contraction and relaxation of its muscles and is of the size of a human fist. हार्ट का साइज कितना है? ह्यूमन फिस्ट की बराबर होता है और ये चेस्ट कैविटी में लोकेट होता है बिटवीन द टू लंग्स, दो पिपलों के दरमियान। हार्ट को किसने प्रोटेक्ट किया? रेब्स ने। और ये इस पर कवर कौन सा होता है? टफ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन, जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। हार्ट 4 चैम्बर्स से बना होता है, 2 एट्रिया, सिंगुलर एज एट्रियम, 2 वेंट्रिकल्स। एट्रिया आर स्मॉलर इन साइज देन द वेंट्रिकल। एट्रिया का जो साइज होता है वो वेंट्रिकल से छोटे होते हैं। एट्रिया क्या है? ये थिन वॉल स्ट्रक्चर्स है। राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर होता है? राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ब्लड वेसल्स की कितनी किस्में हैं? 3। आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वीन्स। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज ये कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें वी कैन फील द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द आर्टरी थ्रू आवर पल्स। लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी कौन सा है? एवोर्टा। तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी आर्टरी के बगैर, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हार्ट से लंग की तरफ जाता है। तमाम आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि हार्ट से लंग की तरफ जाता है। कैपिलरीज क्या है? आर्टरीज डिवाइड एंड रिडिवाइड। जब आर्टरीज तकसीम हो जाते हैं तो ये कैपिलरीज बनाते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज अकर थ्रू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। कैपिलरीज एंड द टिश्यू कनेक्ट द आर्टरीज टू द वीन्स। आर्टरी और वीन को कौन कनेक्ट करता है? कैपिलरीज। वीन्स, वीन्स क्या है? ये टेक द ब्लड carrying waste materials and carbon dioxide from the capillaries to the heart। ये वीन्स वो वेसल है जो कि ब्लड कैरी वेस्ट मटेरियल्स को ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से हार्ट की तरफ। तमाम वीन्स में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है टू द हार्ट, जो कि हार्ट की तरफ ले जाते हैं। पल्मोनरी वीन के बगैर, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि लंग से आता है हार्ट की तरफ। पल्मोनरी वीन में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये लंग से हार्ट की तरफ होता है।
लंग में इसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाता है और फिर हार्ट की तरफ आ जाता है। ह्यूमन बॉडी में एवरेज पर अप्रोक्सीमेटली कितना ब्लड होता है? 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में एवरेज पर। ब्लड क्या है? ये मिक्सचर है रेड ब्लड सेल्स का, वाइट ब्लड सेल्स का, प्लेटलेट्स का, जो कि सस्पेंडेड है पेल येलो लिक्विड में, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। फंक्शन ऑफ हार्ट ये है कि ब्लड को पंप करना है और ये मस्कुलर वॉल्स ये इसके लिए जिम्मेदार है। ये लार्जेस्ट वीन इन द बॉडी कॉल्ड वेना केवा। लार्जेस्ट वीन इन द बॉडी कौन सा है? वेना केवा है। और राइट एट्रियम कौन सा ब्लड रिसीव करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लार्जेस्ट वीन के जरिए वेना केवा। डाइजेस्टेड फूड कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस इन द बॉडी इज परफॉर्म बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए तमाम सब्सटेंसेस बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। डायबिटीज़ क्या है? ये डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इफेक्टेड बाय डाइट है। ये डाइट इफेक्टेड डिसऑर्डर है जिसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड में। इसकी कॉजेज़ हैं इंसुलिन, जो कि एक हार्मोन होता है, पेनक्रियास खारिज करता है इसको। जब ये खारिज नहीं होता तो ये डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। ग्लाइकोजन, द इंसुलिन कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोजन इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर एट द लिवर। इंसुलिन जो कि पेनक्रियास से खारिज होता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, लिवर में इसको स्टोर किया जाता है। अगर इंसुलिन इनसफिशिएंट पैदा होता है तो फिर ये मसला पैदा हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट है डायबिटिक्स पिल्स। अस्थमा क्या है? ये रिस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसमें एयर पैसेजेस यानी ब्रोंक्यूल्स ये ब्लॉक हो जाते हैं या तंग हो जाते हैं, इसमें हवा दाखिल नहीं होता तो इसकी वजह से डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाती है। डाइट इफेक्टेड हार्ट डिजीज़, ये एनीमिया रेड ब्लड सेल्स को पैदा करने के लिए कौन सा चीज़ ज़रूरी है? आयरन। अगर आयरन की कमी आ जाए तो रेड ब्लड सेल्स की कमी आ जाती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी आ जाए तो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिसको एनीमिया कहा जाता है। तो इस बीमारी का इलाज ये है कि हम आयरन रिच फूड जैसा कि डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, नट्स, बीन्स, मीट, फिश, एग्स वगैरह खाएं। थ्रोम्बोसिस क्या है? फैटी सब्सटेंस जिसको कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है या ब्लड क्लॉट, ये ब्लड वेसल को ब्लॉक या नैरो करता है। और अगर ब्लॉकेज उस आर्टरी में हो जाए जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है तो फिर हार्ट अटैक हो जाता है। तो हमें फ्राइड फूड और जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है इससे बचना चाहिए। फ्राइड फूड जिसको हम फ्राई करते हैं। एंजियोग्राफी क्या है? एंजियोग्राफी इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग अ डाई इनटू एन आर्टरी टू अलाउ स्टडी ऑफ द आर्टेरियल ट्री। इसके लिए इन एडिशन एन MRI में बी यूज टू इमेज आर्टरीज कॉल्ड एन MRI एंजियोग्राम। इसके लिए हम MRI एंजियोग्राम भी इस्तेमाल करते हैं। हार्ट डिजीज़ के लिए ये टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं: इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, फिक्सिंग ऑफ स्टेंट्स, MRI एंजियोग्राम, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह। आर्टिफिशियल फेसमेकर, आजकल रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल फेसमेकर प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Water, mineral salts and other substances move from one part of the plant to another through a system of tissues known as vascular tissues. Vascular tissues की कितनी अक़साम है? 2। Xylem tissues, ये किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं? एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल साल्ट्स को रूट से ट्रांसपोर्ट करते हैं स्टेम्स एंड लीव्स की तरफ।
फ्लोएम टिश्यूज़ ये क्या करते हैं, इसमें पोर्स होते हैं, लॉन्ग सेल्स ट्यूब्स होते हैं, जिसको इस वजह से सिव ट्यूब्स भी कहा जाता है। और ये किस चीज़ को, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स। वाटर कैसे प्लांट में हरकत करता है, ये कंटिन्यूस स्ट्रीम में होता है, ये मुसलसल एक बहाव करता है। वाटर फ्लोज इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम थ्रू द प्लांट। वाटर किस चीज़ से डिफ्यूज़ हो जाता है, स्टोमेटा से। ये कहाँ पर होते हैं, लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स पर होते हैं। और दिस इवापोरेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ऑस्मोसिस क्या है, ये द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज एरियाज एंड ग्रोइंग पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू स्टोरेज एरियाज। राइट चेम्बर ऑफ द हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट चेम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड एंड द कैपिलरीज। कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एसेक्सुअल में सिर्फ एक फेरेंट प्लांट होता है और इसमें जो पैदा होता है वो आइडेंटिकल सेम होता है। इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन भी कहा जाता है। और इसकी यही तरीके इस्तेमाल की जाती है। कटिंग, कटिंग ये रोज़ और मेन प्लांट्स में होता है। गुलाब और पुदीने के पौधों में क्या होता है, कटिंग। इसको हम कट करते हैं और दूसरी जगह लगाते हैं तो वो उग जाते हैं। ग्राफ्टिंग, पेवनकारी, ये लेयरिंग, लेयरिंग ये मेथड्स है जैस्मीन और लेची में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेयरिंग ये है कि इसका एक हिस्सा हम ज़मीन में डबोते हैं तो एक नया पौधा बन जाता है। फिर आता है रनर्स। रनर्स हमारे पास है स्ट्रॉबेरीज एंड कैक्टस, ये रनर्स हैं। यहाँ पर ये तस्वीर में दिखाया गया है रनर्स एंड प्लांट्स। तो स्ट्रॉबेरीज और कैक्टस में ये रनर्स होते हैं। ट्यूबर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये पोटैटो में होता है, पोटैटो ट्यूबर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 टाइप्स ऑफ सेक्स सेल्स होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स। ये जाइगोट बनाते हैं और फिर जाइगोट सीड बनाता है। फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर, फ्लावर ये सीफल्स पर मुश्तमिल है। सीफल क्या है, ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। पीटल्स ब्राइटली कलर्ड एंड लीफ लाइक पार्ट्स है, ये येलो होते हैं ज़्यादातर। सीफल्स और फीटल्स ये एसेक्सुअल पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन से हैं, सीफल्स और फीटल। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और हर स्टेमन लॉन्ग फिलामेंट और एंथर पर मुश्तमिल होता है। पोलन ग्रेन एंथर में पैदा होते हैं। और कार्पल ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। हर कार्पल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टेग्मा। पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टेग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जब पोलन ग्रेन एंथर से, एंथर जो कि स्टेमन में होता है, स्टेमन में एंथर में पोलन ग्रेन जो पैदा होते हैं वो स्टेग्मा ऑफ द कार्पल पर मुंतकिल हो जाते हैं। कार्पल ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है तो पॉलिनेशन हो जाती है। पॉलिनेशन की 2 किस्में हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होता है और सेम फ्लावर में होता है लेकिन डिफरेंट फ्लावर के साथ भी हो सकता है ऑफ द सेम प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट ज़रूरी है, इसमें सेम प्लांट होना चाहिए, डिफरेंट फ्लावर हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन ये डिफरेंट, ये सेम प्लांट में होता है लेकिन जो कि
रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग वेरिएशन अमॉन्ग प्लांट्स, इसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से ये दो पौधे अगर एक जगह पर हो जो एक स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हो, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। और सेल्फ पॉलिनेशन यानी सेम प्लांट में होता है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या है? इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स क्या होते हैं? ब्राइटली कलर्ड होते, हैव नेक्टर एंड स्वीट स्मेल। ये है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की मिसाल है रोजेस, पोमेग्रेनेट्स है, प्लम्स है, चेरीज है। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, जो बर्ड्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो आमतौर पर ट्यूब शेप्ड होते हैं। इसका शेप कैसा होता है? ट्यूब। और इसकी एग्जांपल है ब्यूटी एंड मोनेरडा। वेंड जो होते हैं ये न तो ब्राइटली कलर्ड होते हैं और न इसमें न्यू नेक्टर होता है। इसकी एग्जांपल है ग्रासेस, ग्रेन्स एंड मेनी लार्ज ट्रीज। वाटर के ज़रिए वाटर वीट और हाइड्रेला, ये इसका पॉलिनेशन वाटर के ज़रिए होता है, वाटर वीट, हाइड्रेला। फर्टिलाइजेशन क्या है? ये फ्यूजन है मेल फीमेल सेक्स कल का, ताकि जाइगोट बनाए। ये पोलन ग्रेन फिर क्या बनाता है? ये एक पोलन ट्यूब बनाता है, फिर ये उयूल तक पहुंच जाते हैं। उयूल में क्या होता है? एग होता है, तो वहाँ पर मिल जाते हैं एग और मेल न्यूक्लियस, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइज एग डिवाइड हो जाता है और ये मास ऑफ सेल्स बनाता है। मास ऑफ सेल्स एम्ब्रियो बनाता है और द एम्ब्रियो इज इन द सेंटर ऑफ उयूल। और इसके इर्द गिर्द एक टिश्यू होता है जिसको एंडोस्पर्म कहा जाता है। एंडोस्पर्म क्या काम करता है? ये फूड स्टोर करता है एम्ब्रियो के लिए। और एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म ये एक टफ प्रोटेक्टिव लेयर इससे सराउंड होता है जिसको टेस्टा कहा जाता है। तो टेस्टा, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को कलेक्टिवली सीड कहा जाता है। और सीड किस चीज़ से बन जाते हैं? उयूल से। और ओवरी से क्या बन जाता है? फ्रूट। तो ये था क्लास 7 का जनरल साइंस यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 तक। इसके पहले 2 चैप्टर ये कुछ मुश्किल है, लेकिन बाकी जो आने वाले चैप्टर है वो बहुत आसान होंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।